हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज हम अपने जीवन में हर एक घटी और कमी को आपने पिता पूरा किया। आपने मुझे जीवन और श्वास दिया। आपने मेरे घर परिवार, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को, मेरे आस पड़ोस के लोगों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको यदि जीवन दिया है, इस सुंदर से सुबह में परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया किरण, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश आपके जीवन में दिया है, तो आप भविष्य की चिंता ना करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि भविष्य में हम क्या पाएंगे, क्या परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। भविष्य की चिंता करने का मतलब है कि आने वाले समय में, जैसे आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भविष्य में आगे चल करके प्रतिफल पाएं और बहुत परमेश्वर के द्वारा अभिषेक मिले और परमेश्वर की महिमा के द्वारा उनके जीवन में अनेकों प्रकार के प्रतिफल मिले, तो खुदा आपको देगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि विश्वासियों की भविष्य में जो आने वाले उनकी पीढ़ियां हैं, जो बेटे और बेटियां हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। हालेलुया। आज संसार के आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, आज आप अपने घर में, आप परिवार में, अपने समाज में रह करके आप दुख उठाते हैं, आप पे लोग हंसते हैं, आप पे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आपको बेफिक्र होना चाहिए। क्यों? आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरे नाम से तुमको लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? भगा देंगे। तुम्हें अनेकों प्रकार की बातों से आपको जलाएंगे, लोग आप पे हंसेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा, जिस तरीके से हम आज अपने जीवन में प्रतिफल को देख पा रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य में और आपके जीवन में आने वाले समय में, भविष्य का मतलब होता है कल। भविष्य का मतलब क्या होता है? कल। कल की हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, कल हमें श्वासें रहेंगी या नहीं रहेंगी, कल हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको जीवित रखा है। तो आज परमेश्वर से कहिए कि खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं ये सुंदर से सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आपने मुझे जीवन दिया। हालेलुया। क्योंकि कल का जीवन आप नहीं जानते हैं और वही आपका भविष्य है। हालेलुया। कल का मतलब हो सकता है कि आपके आने वाले बच्चे, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, अभी कुछ उम्र के हैं, आने वाले समय में उनको सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही बुद्धि, सही समझ, सही रिश्ता, सही रिलेशन, सही व्यवहार, सही वातावरण कैसे होगा, ये आप अपने मन में सोच रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है, पहले से जानता है। तुम अपने बच्चों की चिंता ना करो। यदि तुम आज परमेश्वर से प्रार्थना करके कहते हो और अपने बच्चों के लिए दुआ करते हो कि परमेश्वर उसके भविष्य में जो भी किसी प्रकार की परेशानियां आए, उसे देखने वाले आप हैं और उसकी भविष्य की हर एक बातों को देख रेख करने वाले आप हैं पिता। उसके जीवन में हर एक चीज को पूरा करने वाले आप हैं पिता। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है हमें भविष्य में, जिस तरीके से परमेश्वर के एक वचन को मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे पहले देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और 17 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इसका मतलब है, यदि हम अध्ययन करें के आधार पर मैं विश्वास करता हूं कि मसीह के न्याय का आसन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आसन के दिन जो प्रतिफल दिए जाएंगे, उनमें से और उन मुकुट और अन्य महिमामान वस्तुएं होंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में, आज मैं एक पिता हूँ, मेरे पास बेटी है, मेरे पास बच्चे हैं, आज मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, जिस तरीके से आज अपने आप घर परिवार सभी मसीह भाई बहन मिलकर के अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि मेरे आने वाले बच्चे जो होंगे पिता, आप उनके जीवन में महिमा करने वाले हैं, उन्हें देने वाले हैं। क्योंकि आज में हल्का सा क्लेश और हल्का सा दुख मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर की महिमा क्या होती है और उसका भविष्य क्या है और उसका प्रतिफल क्या है।
हालेलुया। आज हमें हर प्रकार की समस्याओं में, आज हम संसार के शोक, पीड़ा, आंसुओं से, समस्याओं से, क्लेशों से, अनेक प्रकार की छड़ित वस्तुओं से घिरे हुए हैं। आज हमारे मन में विचित्र विचित्र सवाल आ रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? आपके मन में विचित्र सवाल नहीं आ रहे हैं? यकीनन ये हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, संसार के लोगों के जीवन में आता है कि मेरे जीवन का क्या होगा, या मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका जीवन का क्या होगा, या उसके लिए एक अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तो उसका क्या होगा, उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा, मेरे बच्चे का घर नहीं अच्छे से बनेगा तो क्या होगा, वो अच्छा शिक्षा नहीं पाएगा तो क्या होगा। बहुत सारी बातें हैं जो आज हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचता है, लेकिन ये बात आप भूल गए हैं कि सबसे बड़ा पिता, हमारा परम पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह है, वो हमारा सबसे बड़ा पिता है, वो हमें देखने वाला है। हालेलुया। आज हमें कर्तव्य करना है, आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें वचन सुनना है। लेकिन ना, आप बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, कहते हैं कि सर हमारे लिए समय नहीं है। वो भी कमेंट में लिखते हैं कि सर मेरे पास समय नहीं रहता, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। ऐसा आपको कहना चाहिए? चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको देखते हुए कई लोग ये सोचेंगे कि सर हमारे लिए तो प्रार्थना कर ही देंगे, मेरे घर के लिए तो प्रार्थना कर ही देंगे, मैं भोजन कर लूंगा, आप मत करिएगा, आप भोजन मत करिएगा। परमेश्वर ने कहा तुम कर्तव्य करो, कर्तव्य का फल मैं तुम्हें दूंगा। यदि तुम 10% करते हो तो 90% मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तो आपको 10% करना होगा, वो आपको 1% या 10% आपको करना ही करना होगा। तब आपको परमेश्वर वो 90% परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा और आपके साथ हर एक कार्यों में पिता आपकी महिमा के लिए और आपके जीवन के लिए, और परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन के लिए सबसे बड़े आगे खड़ा होगा और वो आपके बच्चों के जीवन में बड़ी जीत दिलाएगा। हालेलुया। आज हमारे लिए हल्का सा क्लेश आ जाता है, दुख आ जाता है, मुसीबत आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और 19 में लिखा हुआ है, प्रथम आशीष में से एक आशीष विश्वासी की है। हालेलुया। प्रथम आशीष में से एक विश्वासी, मतलब एक आशीष जो है विश्वासियों की है। और हम ये जानते हैं कि चाहे हम मृत्यु को प्राप्त करें, चाहे जिसको भी प्राप्त करें, आज हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम भविष्य की चिंता ना करें, क्योंकि भविष्य की चिंता हमारा परमेश्वर करता है। वो जानता है किसको कैसा जीवन देना है। यदि आज हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना करते हैं, आपने दानियल के जीवन के बारे में देखा, दानियल 3 टाइम प्रार्थना किया करता था, 3 टाइम। क्यों परमेश्वर ने उसे जीवन दिया? राजा के जीवन में आपने देखा, राजा हिजकिय्याह के जीवन में वो बच्चे काम करता था, प्रार्थना करता था परमेश्वर से, उसकी 15 वर्ष आयु को बढ़ा दिया। परमेश्वर चिंता करेगा, आप चिंता ना करें। परमेश्वर चिंता करेगा इसे मुझे क्या करना है, इसे और आगे रखना है या बस। वो आपका परमेश्वर, हम सभी का परमेश्वर तय करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन नहीं, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंता, हम रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं। वो बात स्वाभाविक है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, हल्का सा क्लेश, पल भर का क्लेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अनंत महिमा के लिए, जीवन के लिए, आपके घर के लिए, परिवार के लिए, आपके हर एक कार्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा तो आप नहीं किसी बात को समझेंगे। क्यों? क्योंकि यदि आज आपको 1 साल के लिए कोई तकलीफ ना हो, कहीं ना कमाना जाना पड़े, कुछ ना करना पड़े, आप सब कुछ भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्य में आपके बच्चों के जीवन को बेहतर करने के लिए आज आपको प्रार्थना करना होगा, आज आपको परमेश्वर के वचन को सुनना होगा और परमेश्वर की महिमा करना होगा। इस सुंदर से सुबह के लिए जो खुदावंद ने आपको जीवन दिया, आपको आशीष दी, आपको बरकत दिया है, ये परमेश्वर जानता है। यदि मैं जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 14:3 में, वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने कहा था यदि मैं जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर जब हम सब मसीह भाई बहनों को अपने पास ले जाना चाहता है तो हमें भविष्य की चिंता क्यों?
लेकिन आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आज हम सीखना चाहते हैं, आज हम वचन को सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं और उसके जीवन में परमेश्वर प्रतिफल देता है। आज हमें भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमें आशीष से भरने वाला हमारा परमेश्वर है। आज वो हमें कहता है तुम धीरज रखो, धीरज से सहते रहो और तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसे विनती करो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। तुम्हारी जिंदगी में हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, हर प्रकार के गंदे विचारों को मैं आपके जीवन से निकाल दूंगा। हालेलुया। खुदावंत का वचन कहता है, जिस तरीके से आपने पढ़ा था, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और 12 में लिखा है। ये बहुत सारे वचन हैं जो परमेश्वर की ओर से कहे गए हैं हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक प्रकार का कार्य है जो वो संभव करने वाला है। किसी प्रकार का काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हर एक काम संभव है। जो आज आप सोचते हैं आपकी सोच से बाहर है, वो भी परमेश्वर के लिए आज सबसे सरल है। सिर्फ परमेश्वर को कहना है, केवल पूरा उसे करने वाला उसके स्वर्गदूत उपस्थित हैं आपके घरों में। हालेलुया। आज हमें मांगना है कि खुदा हमें आशीष दे, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, क्योंकि हम पिता आपकी महिमा करते हैं। इसीलिए आज हम विश्वास के द्वारा, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा तुम धीरज धरो, आज तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर पेशेंस टूट जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे? हम विश्वास को छोड़ देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में आपकी जीवन में परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। कि परमेश्वर का वचन कहता तुम धीरज धरो, तुम धीरज धरो और धैर्य रखो और सहते जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। तो अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आंखों को बंद करें सभी लोग। और जो व्यक्ति बीमार हैं, जो मसीह भाई बहन किसी प्रकार की तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, तो वहां पर हाथ रखें। या किसी के शरीर में दर्द हो, या बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या हो, उसके ऊपर हाथ रखें और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दें। आज्ञा देंगे, उसका नाम लेकर के आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से निकलेगा उसके जीवन से। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।